नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसको मनाने से, इसका व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है और इसकी कथा सुनाऊंगी। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि साल भर की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन खास बात यह है कि चंद्रमा जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसे अमृत काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान महादेवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो इस दिन महालक्ष्मी जी का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन शुरू करके हम दिवाली के 15 दिन, जो दिवाली की अमावस्या आती है, उसके लगातार 15 दिन तक हम माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है। शरद पूर्णिमा के दिन जो माता लक्ष्मी है, घर घर जाकर सभी को वरदान और कृपा बरसाती रहती है। इस दिन बिहारी जी वृंदावन में निधि वन में आज भी रात्रि को रास रचाने के लिए राधा जी के साथ आते हैं और सभी सखियों के साथ वो रास लीला करते हैं। इसको देखने के लिए बहुत से लोग जाते भी हैं, लेकिन कोई इन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि ये पूर्णिमा जो रात को चांदनी बिखेर कर धरती पर आती है, तो ये तो देखने के लिए ही अलग अलग देशों से भी लोग वहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। और इस दिन खीर बनाई जाती है, जो कि चावल की खीर को हम रात्रि में पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में पूरी रात रखकर सुबह प्रसाद के रूप में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर वितरण की जाती है और प्रसाद खाया जाता है। इस खीर को आप कांच के बर्तन में रखें और साथ इसके अंदर चांदी का सिक्का डालकर रखें पूरी रात्रि को, और फिर इसको छलनी से ढककर रखें। तो ये प्रसाद का जो चंद्रमा का जितना भी तेज है, ओजस है, वो सब खीर के अंदर आ जाता है, और ताकि इसको खाने से सभी बड़े से बड़े रोग ठीक होते हैं। जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। एक बार बड़ी बेटी ने पूर्णिमा का विधिवत व्रत किया, लेकिन छोटी बेटी ने व्रत छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी। एक बार साहूकार की बड़ी बेटी के पुण्य स्पर्श से छोटी लड़की का बालक जीवित हो गया। कहते हैं कि उसी दिन यह व्रत विधि पूर्वक मनाए जाने लगा। अब की बार की जो शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है, वो 30 अक्टूबर की शाम को 5:30 बजे से लेकर 31 अक्टूबर की रात 8:30 बजे तक होगा। तो ये हम 30 तारीख को वीरवार को जो है पूर्णिमा मनाएंगे। बाकी तो आपके जैसे जैसे भी स्टेट के हिसाब से आप मनाते हैं, कहीं 30 को मना रहे हैं तो कहीं 31 तारीख को मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा की। इस कथा के सुनने के साथ ही आपको एक गणेश जी की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। कथा के समय आप चावल और एक लोटा पानी का जल लेकर बैठकर कथा सुने, और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर आप इस अपने भोजन को खाएं और आप अपना व्रत का है जो समापन करें। राधे राधे।